हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 4 अगस्त सन 2020 भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र स्वर्ण, लेकिन स्वर्ण नक्षत्र 8:10 तक है सुबह। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज हम बहुत ही गहरे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार जब हम पूजा पाठ करते हैं तब साधक के मन में नाना भांति के सवाल उठते हैं और उनमें से एक सवाल ये भी उठता है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो कहीं किसी पूजा पाठ में अगर हमसे भूल चूक हो जाती है तो क्या भगवान नाराज़ होते हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि हाँ, भगवान नाराज़ भी हो सकते हैं और हमें और अच्छे से पूजा करनी चाहिए, बहुत ध्यान से पूजा करनी चाहिए। सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारी किसी त्रुटि से हमारे प्रभु, हमारे आराध्य हमसे नाराज़ होते हैं? आइए इस पर हम आपसे बात करते हैं। जब साधक अपनी साधना को करता है तो कई बार हम 1-1 घंटा पूजा तो करते हैं, लेकिन मन हमारा विमुख होता है, मन हमारा चंचल होता है और कई बार पूजा में विमुखता आ जाती है, मन नहीं लगता, बस हम करते हैं। कई बार मन बड़ा डाइवर्ट हो जाता है, उसके बावजूद भी हम पूजा करते हैं तो हमें लगता है कि आज हमने पूजा तो की है, लेकिन हमारे भाव नहीं बने, हमारा मन नहीं टिका। और कई बार हम भोग लगाना भूल जाते हैं, बाद में भोग लगाते हैं। कई बार हम हवन करते समय कुछ भूल जाते हैं, बाद में वो काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम आसन को पैर से खींच देते हैं, कई बार हमसे अचानक ज्योत शांत हो जाती है, बुझ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कई बार ऐसी त्रुटियां महसूस होती हैं और भय लगता है कि हे भगवान, कहीं हमसे भगवान नाराज़ ना हो जाए। तो देखो दर्शकों, अगर भक्ति आपकी भोली है, आपकी भक्ति सीधी सादी है, आप दिल से भक्ति करते हैं, भले उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान कदापि नाराज़ नहीं होते। आप ध्यान रखें। हाँ, हम जानबूझ करके कोई गलती करते हैं, हम जानबूझ करके बस जानबूझ कर ही हम कोई गलती करते हैं। जैसे आलस्य आ जाए, पुष्प रखें लेकिन आलस आ रहा है, फूल चढ़ाने को मन नहीं कर रहा, तो ये हमारी गलती है। भगवान इस पे भी नाराज़ नहीं होते। देवता तो देने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या दे सकते हैं। तो भगवान किसी फूल पत्ती या किसी ऐसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो हमारी भावना देखती हैं। अगर हमारी भावना अच्छी है तो भगवान बड़ी से बड़ी त्रुटि पर भी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि जो साधक मन से सरल हैं, जो साधक शुद्ध हृदय के हैं और कहीं भी उनके पूजा पाठ में कोई भूल होती है, मन विचलित हो जाता है या कोई अच्छा सा द्रव्य नहीं चढ़ा पाते हैं या मंत्र का उच्चारण वो सही नहीं कर पाते हैं, तो भगवान कदापि नाराज़ नहीं होते। एक माँ के हृदय से देखिए, पूत कपूत भी हो जाए तो माँ कभी नाराज़ नहीं होती। हमेशा नालायक पुत्र को भी वो आशीर्वाद ही दे देती है, उसकी शुभकामनाएं चाहती रहती है। बच्चा कुछ भी कमा कर दे या न दे, माँ कभी बच्चे की सैलरी की परवाह नहीं करती। हमेशा उसका जीवन आगे बढ़े, उसके जीवन में सुख शांति आए, वो फूले फले, इस प्रकार के हमेशा आशीर्वाद एक माँ के हृदय से अपनी संतान के लिए निकलते रहते हैं। वो भले ही माँ की सेवा ना करे, माँ को लड्डू ना खिलाए, माँ के पैर ना दबाए, माँ की सेवा ना करे, समय पर दवाई भी ना ला के दे, लेकिन वो बेचारी माँ है, वो कदापि अपने पुत्र को अभिशाप नहीं देती। वो माँ है और जो जगजननी है, पूरे विश्व की माँ है, जो भगवती की जिसकी हम पूजा करते हैं, चाहे हम सीता माता की करते हैं,
चाहे हम भगवती दुर्गा की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं, महाकाली की करते हैं, चाहे हम हनुमान जी की करते हैं, चाहे हम राम जी की करते हैं, तो वो तो परम पिता परमेश्वर हैं। वो कैसे नाराज़ हो सकते हैं? जब एक माँ कपूत पर भी नाराज़ नहीं होती तो भला भगवान अपने भक्त पे कैसे नाराज़ हो सकते हैं? इसीलिए भक्ति भोली हो, भक्ति मन से हो, कभी भगवान नाराज़ नहीं होते। आप ध्यान रखें, ये शंका अपने हृदय से हटा दें बस। आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमें डरा देते हैं कि देखो आप मंत्र पढ़ रहे हैं, आपसे गलती ना हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखो दीप जला रहे हैं, आपसे दीप गलत तरीके से ना जल जाए, गलत डायरेक्शन में ना दीप ऐसा हो जाए। आप फोटो घर में गलत डायरेक्शन में रखी हुई है, ऐसा है वैसा है, नाना भांति की बातें बता करके हमें डरा देती हैं। और हमारा भोला हृदय कई बार ये सोच लेता है कि हाँ हमसे कोई गलती ना हो जाए, भगवान नाराज़ ना हो जाए। तो मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, भावना में भगवान बसते हैं। आप अच्छे से अपनी भक्ति करते रहिए, भगवान आपसे कदापि नाराज़ नहीं होते। आपने देखा कृष्ण जी कैसे भाव विभोर हो गए विदुर जी के साथ। केलों की जगह छिलके जब दिए गए तो वो छिलके खाने लगे। सुदामा के तंदुल से कितना प्यार भगवान श्री कृष्ण ने किया। भिल्ली के बेर को कितना चाह करके भगवान श्री राम ने ग्रहण किया। तो भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। हालांकि भिल्ली माता जब बेर खिला रही थी तो कैसे चक चक के खिला रही थी। तो भगवान तो भावनाओं में बंधे हैं। आप फूल चढ़ाएं, आप ना चढ़ाएं, आप कैसे चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति मजबूत हो। आपकी यदि भक्ति मजबूत है तो भगवान आपसे कदापि नाराज़ नहीं होते। एक छोटी सी भोले व्यक्ति की बात यहाँ याद आती है कि एक व्यक्ति था, वो खाने पीने का बहुत शौकीन था और बहुत ज़्यादा खाया करता था। ये आपने सुनी भी होगी, ये बात प्रसंग सुना भी होगा। बहुत खाता था, पीता था, मतलब 10-10 आदमियों का वो अकेला व्यक्ति भोजन ग्रहण कर लेता था, इतना खाता था। सब दुखी थे। गुरुजी की शरण में गए, गुरुजी से दीक्षा ली और गुरुजी से अपनी सेवा पूछी। गुरुजी बोले बेटा बस भजन पूजा करो, आने वाले जो भी आगंतुक होते हैं उनकी अच्छे से सबकी देखभाल रखो और भगवान में मन लगाओ, आप अच्छे से रहिए मेरे शिष्य बन के। सब कुछ अच्छे से चलता रहा। भोजन के वो शौकीन थे ही। अब आश्रम में जब बहुत लोग खा करके उठ जाते थे, तब तक भी वो खाते रहते थे। चलता रहा सिलसिला। और जब कुछ ऐसी बातें होती थी तो कई बार थोड़ा बहुत भूखे भी रहना पड़ जाता था। अब गुरु है, गुरु का मन ऐसा होता है। अब गुरु जी ने देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा भोजन के प्रति इनकी लोलुपता है, तो थोड़ा सा इनको किसी माध्यम से समझाया जाए। तो उन्होंने देखा, गुरु जी ने कहा भाई एकादशी आ रही है, अब एकादशी के दिन आपको व्रत रखना है, आपको कुछ नहीं खाना। आश्रम में कोई एकादशी में नहीं खाता है, लेकिन आप वो नियम भी तोड़ देते हैं, तो इसलिए अब ये नियम आप पे लागू होता है, आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, एकादशी के दिन व्रत रखेंगे आप। बड़ा परेशान हुआ। गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो भूखे रह ही नहीं सकते। तो गुरुजी ने कहा अच्छा चलो तुम भूखे नहीं रह सकते हो तो एक काम करो, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, आश्रम में अन्न नहीं बनेगा, हम तुम्हें अन्न का सामग्री दे देते हैं, बाहर जाओ कहीं भी जा कर के आप अपना अन्न ग्रहण करो और भगवान का ध्यान करते रहना, कोई बात नहीं, जब तुम नहीं रह सकते, लेकिन आश्रम में ये नियम नहीं होगा। अब गुरु का हृदय बड़ा होता है। गुरु सोचते हैं कि चलो आज आश्रम से बाहर जाएगा, आश्रम से बाहर कुछ खाएगा पिएगा, शायद इसके मन में ये बात आए भाई पूरे आश्रम में सबने व्रत रखा है तो मैंने भी गलत किया है। गुरु तो हमेशा शिक्षा ही देते हैं। बाहर आए, गंगा मैया के तीरे बैठे, भोजन पकाया बनाया। अब जब खाने की बारी आई तो गुरुजी ने कहा था कि भाई देखो भगवान को भोग लगाना चाहिए, अब ठीक है आपको भोजन प्रसाद करना है तो कम से कम भगवान को तो भोग लगाओ। आप भगवान के लिए भोग निकाला, पेड़ के नीचे छांव के नीचे भगवान के लिए भोग लगा करके बैठ गए। अब भोले भक्त हैं तो भोली भक्ति, अब कहाँ एकादशी में सारे आश्रम ने व्रत रखा हुआ है, गुरुजी का भी व्रत है, सबका व्रत है,
उसने व्रत नहीं रखा है, तो क्या भगवान उससे नाराज हो जाएंगे? अब आगे सुनो। भोली भक्ति है, मतलब उसके मन में जो है उसने कह दिया कि गुरुजी मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे ये सजा ना दो। गुरुजी भी हंस पड़े कि ठीक है भाई, आश्रम के नियम तो हम नहीं तोड़ सकते, तुम अपना सामग्री लो, बनाओ, खाओ, लेकिन पहले भगवान को भोग लगा देना। अब भोला हृदय भोग लगाने बैठ गए। अब भगवान हो तो वहाँ आए। अब बहुत देर हो गई, सुबह से राह बांटते बांटते शाम हो गई, लेकिन उसने खाना नहीं खाया, उसने टुकड़ा नहीं तोड़ा। कुछ तो नियम संयम हर आदमी के होते हैं ना। अब भगवान ने देखा कि अरे इतना भोलापन इसके अंदर, कहाँ भूख के लिए जो इतना व्याकुल हो उठता है, जिसने गुरुजी ने कहा भाई तुम एकादशी रखो, उसने गुरुजी से भी निवेदन कर लिया, और मेरे भोग लगाने के लिए इसको शाम हो गई है। भोलापन। अब कोई बात नहीं, भोग लिए बैठा है, इंतजार कर रहा है, और मन में कुछ कड़वी बातें भी भगवान के प्रति आ रही हैं। क्या आ रही हैं? कह रहे हैं कि हे भगवान राम, आप कहाँ आओगे? आश्रम में तो हम हलवा पूड़ी का भोग देते थे आपको, अब यहाँ तो रूखी सूखी पानी है, रूखी सूखी पानी पाएंगे आप, रूखी सूखी रोटी है, तो मैं समझ गया रूखी सूखी रोटियों के लिए आप कहाँ आओगे। भगवान की सरलता, वो हृदय से कह रहा है जो कह रहा है, उसके मन में कोई नफरत नहीं है, हृदय से बातें निकल रही हैं। अब जब उसने ऐसी ऐसी बातें की, भगवान राम सीता जी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते लाओ भाई भोग लगाओ, लाओ हम आ गए। तो उसने कहा कि अरे मेरी तो भोजन कम है, मैंने तो एक आदमी के हिसाब, अब फिर भी उसकी सरलता देखो। नहीं तो आदमी चतुर होता है, अगर कई बार एक मेहमान की जगह दो आ जाते हैं तो व्यक्ति कह देता है चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम कर लेते हैं। सरलता। उसने कहा कि भाई तो आप 2 लोग आ गए, अब कैसे होगा, मैं तो भूखा रह जाऊँगा। भगवान बड़े हंसे, बोले नहीं तुम भूखे नहीं रहोगे, थोड़ा थोड़ा हमें दे दो, हम खा लेते हैं। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, गंगा जी का जल पिया और चले गए। तो बस जब वो जाने लगे तो उनसे एक बात फिर भोलेपन में बोल रहा है। तो ये भोली भक्ति होती है, भगवान भोले भक्त से नाराज़ नहीं होते। बोला देखो मुझे एक शिकायत है। बोले क्या? बोले मुझे शाम हो गई आज भूखा मरते मरते, अगली बार एकादशी आएगी गुरुजी फिर मुझे सामान देंगे, फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, तो मेरी आपसे प्रार्थना है अगली बार समय से आ जाना, देर मत लगाना। भगवान मुस्कुराए और चले गए। गुरुजी के पास गया, सारी बातें हुई, एकादशी फिर आई। गुरुजी ने कहा कि भाई तुम जाओ। बोले गुरुजी थोड़ा राशन ज़्यादा देना। बोले क्यों? बोले आपके राम अकेले नहीं आते हैं, सीता जी भी साथ में आती हैं। गुरुजी हंस पड़े, बोले ज़्यादा खाता है ना, कोई बात नहीं है। राशन दे दिया, ज़्यादा दे दिया। फिर आए, भोजन बनाया और उसी तरह से तैयारी की, भगवान को पुकारा कि हे प्रभु भोग के लिए आइए। आप साहब भगवान भोग के लिए आए तो उसने देखा कि 3 कि सीता जी भी हैं, राम जी हैं और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। अब बड़ी मन में चिंता हुई कि आज तो टुकड़ा मिलेगा ही नहीं, पिछली बार ही थोड़ा सा मिला था, आज तो उससे भी गए काम से। भोला भक्त, मन में विचार चल रहे, तो भगवान तो मन के विचारों के भी, तभी तो उन्हें कहते हैं ना अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, तभी तो भगवान को अंतर्यामी कहा। भगवान बोले अरे क्या सोच रहे हो? बोले राम जी अब ये तो बात नहीं बनी कि आप पहले अकेले नहीं आए फिर सीता जी आई, अब आज ये कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं, लक्ष्मण है इनका नाम। बोले सगे भाई हैं कोई, आसपास से लेके आए किसी को? देखो भक्त के बोल, ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, कई पुस्तकों में ये प्रकाशित हुआ था। बोले सगे हैं या कोई वैसे ले आए? राम जी हंसे, अरे भाई सगे ही भाई हैं हमारे, ऐसे वैसे हम थोड़ी आएंगे तुम्हारे पास, लाओ जल्दी भोजन कराओ। भोजन किया, थोड़ा बहुत फिर मिला। अब राम जी जाने लगे तो भाग के आया। बोले देखो एक बात बताओ मुझे, इस बार एकादशी आएगी तो मुझे बताओ कितने लोग आओगे आप? राम जी फिर मुस्कुराए बहुत तेजी से, सीता जी भी हंसी, लक्ष्मण जी भी हंसे और अंतर्ध्यान हो गए। बोले अरे बाप रे, भगवान तो गए, बताया है नहीं। फिर अपने गुरुजी के पास गए, बातचीत हुई, एकादशी आई, गुरुजी ने कहा राशन। बोले इस बार राशन बहुत सारा देना। बोले क्यों? बोले वो तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, अब क्या ठिकाना 4 आ जाएं। अब पहले उनकी रोटी बनाओ, फिर बहुत मुश्किल से पाओ। गुरुजी ये तो बड़ा अजीब सा हो गया काम। भोला है ना, जो भाव हैं वो प्रकट कर दिए।
अब गुरुजी को लगा कुछ शक सा हुआ कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, राशन तुम्हें मिल जाएगा, तुम अपना सुबह चले जाना, टाइम से चले जाना। राशन पूरा उन्होंने लिया, भरपूर लिया और टाइम से वो आ गए। अब गुरुजी के मन में रात भर उथल पुथल रही कि है तो ये भोला, लगता तो नहीं झूठ बोलता है लेकिन लगता भी है। गुरुजी अपना पीछे पीछे कहीं छिप गए झाड़ियों वगैरह में और देखने लगे, देखते हैं क्या होता है। अब साहब भोग उस दिन उसने बनाया ही नहीं, उसने बनाया ही नहीं। देखो तो भगवान को हम भोग लगाने के लिए कितना चाहते हैं। जिसके पास प्रभु आ जाए भोग लेने के लिए, उसका मन होता है कि मैं संसार का सर्वस्व अपने प्रभु के लिए लुटा दूं। लेकिन एक भोला साधक जो मन में है वो ही बाहर है। बोला आज हम खाना नहीं बनाते, आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। अपने मन से कह रहा है हम इसलिए नहीं बनाएंगे कि पहले हम देख लें कि कितने लोग आते हैं। अब भाई तभी उसके बाद भोजन बनेगा। अब जब देखा साहब लक्ष्मण भी, शत्रुघ्न भी, हनुमान जी भी, अरे राम, ये तो आज पूरा सेना इनके साथ है। तो भगवान ने कहा हाँ भाई आ गए हम, करो तैयारी। बोले हमने आज भोजन नहीं बनाया। बोले क्यों नहीं भोजन बनाया? बोले भाई तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ आए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ आई, अब ये थोड़ी हमने तुम्हारे खानदान का ठेका ले रखा। भगवान फिर हंसे। देखो भगवान नाराज नहीं होते। हम बात बता रहे हैं जो हमसे ऐसे कह सकता है कोई भगवान से? ऐसे तो कोई किसी पड़ोसी से भी नहीं कहता भोजन के लिए। लेकिन भाव उसके सरल हैं, भाव उसके भोले हैं। भगवान फिर हंसे, सीता माता भी मुस्कुराई। बोले अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुमने भोजन नहीं बनाया। बोले देखो भाई ये सब हमारे अपने हैं और भोजन तो अब हम करके जाएंगे, चिंता मत करो। और सीता जी सब भावनाएं समझती हैं। सीता माता ने रसोई संभाली, लक्ष्मण जी ने कुछ किया, हनुमान जी ने कुछ किया, मिलजुल करके वहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था मैया ने कर दी। माँ सीता की रसोई तो अपने आप में क्या बताएं हम। तो भोजन की व्यवस्था हो गई। अब जहाँ सीता माता की रसोई लग जाए, जहाँ सीता माता भोजन कराती हों और पकाती हूँ, बनाती हूँ, तो जो ऐसे संत बहुत हैं जिन्हें पता लग जाता है कि प्रभु का वास इस समय कहाँ है। योगिक सिद्धियों से, आध्यात्मिक सिद्धियों से, योग बल से अब जैसे जैसे पता लगा अरे सीता माता धरा पर रसोई बना रही हैं, भोजन बन रहा है, हम भी जाएंगे। अब वो अपनी योग माया से, कोई सूक्ष्म शरीर से, कोई कारण शरीर से, कोई स्थूल शरीर से, दुनिया भर के ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। माथे पे हाथ रख लिया उसने कि भाई आज तो टुकड़ा नहीं मिलेगा, आज तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आज तो भूखे मर जाएंगे हम। राम जी देख रहे हैं, सीता जी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं उसकी तरफ। अब ये सब चल रहा है। खैर भोजन सबको मिला, सबने भोग लगाया। गुरुजी झाड़ी के पीछे से बाहर आए निकल के कि बहुत देर हो गई, ये किससे बात कर रहा है, हमें तो कुछ दिखता नहीं। तो जैसे उसने अपने गुरुजी को देखा, आओ देखा ना ताव देखा, गुरुजी पर गुस्सा सा होने लगा। बोले गुरुजी हद हो गई, हद हो गई, इससे बढ़िया तो हम आश्रम में रह के भूखे ही रह लें, हम व्रत रख लें तो अच्छा है। आज तो यहाँ तो पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पूरे भगवान हैं, सब कुछ हैं। अब आप दे तो जरा सा हो और फिर हम कहाँ तक हिसाब दें आपके भोजन का, देखो कितने लोग हैं। गुरुजी बोले भाई हमें तो यहाँ कुछ नहीं दिखता, तुम किससे बातें कर रहे हो? बोले ये राम जी हैं, सीता माता देखो कैसे सुंदर सुंदर फूल के बना रही हैं, देखो मैया कैसे दरबार सजा रही हैं, देखो हनुमान जी कैसे सब कुछ कर रहे हैं, देखो लक्ष्मण जी कैसे परोस रहे हैं, देखो भरत जी कैसे खिलवा रहे हैं। बोले भैया हमें तो कुछ नहीं दिखता। राम जी से कहा कि हे प्रभु ये मेरे गुरुवर हैं, आप इन्हें दर्शन दे दें, नहीं तो ये मुझे झूठा समझेंगे कि मैं आपसे झूठ बोलता था। अब भगवान हैं, परोपकारी हैं, दर्शन ना भी देना चाहें तो भक्त के वश में होते हैं। भक्त के कहने पर पूरे राम दरबार ने भगवान सहित, पूरे सिंहासन सहित गुरुजी को दर्शन दिए। गुरुजी की आंखों से आंसू टपाटप 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 बहे। बोले हे राम,
बहुत मैं प्रसन्न हुआ, मेरे जीवन मेरा सार्थक हो गया आपके दर्शन करके। पर आज एक बात समझ में ज़रूर आती है कि मैं इस शिष्य को कुछ अलग सा समझता था इसमें भाव नहीं है, ये भूखा नहीं रह सकता, इसके भाव बेकार हैं। पर मैंने हमेशा ऐसा सुना है कि गुरु के माध्यम से हमेशा भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मुझे मेरे शिष्य के माध्यम से भगवान के दर्शन हुए हैं। तो मेरे दर्शकों, आपकी भक्ति अच्छी हो, आपको चढ़ाए ना चढ़ाएं, भगवान से लड़ें, भगवान से हट करें, कुछ भी करें, वो कदापि नाराज़ नहीं होते, समझे। तो बहुत लंबा समय आपका ना लेते हुए आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना से भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाए। क्या समझे दर्शकों, अपनी भक्ति को अगर जीना है और भगवान को पाना है, बस एक ही माध्यम, आपकी भावना में जितना बल होगा, आपकी भक्ति जितनी सरस सीधी सच्ची होगी, उतने भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। कई बार घर में 3-4 पुत्र होते हैं, एक पुत्र बहुत सीधा होता है, वो ढंग से काम भी नहीं कर पाता, फिर भी माँ कह देती है, अरे भाई इसको मत कहना, ये तो बुद्धू है मेरा, ये तो बावला है मेरा। माँ उसकी जगह काम करने लगती है। तो इसलिए सीधापन भक्ति में होना चाहिए, बनावटीपन आपकी भक्ति में ना हो। बनावट से भगवान नहीं, इंसान भी नफरत करते हैं। बस बनावट मत रखना, बाकी हमेशा ये मन में रखना, आप जो भक्ति कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भगवान इससे नाराज़ नहीं है, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। जय श्री राम। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।